अगर मेरी ये वीडियो आपको किसी और लैंग्वेज में सुनाई दे रही है तो इसे ठीक करने के लिए आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑडियो ट्रैक नाम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 9 सेरेंडिप ग्राउंड पाइथन ट्रैप के फर्स्ट टेलर ने अपने सभी लोग के साथ मिलकर याओ मिंग को कैप्चर करने के लिए आगे की ओर बढ़ गए, पर तभी याओ मिंग ने 9 सेरेंडिप ग्राउंड पाइथन ट्रैप के सबसे रेयर ट्रेजर को बाहर निकाल लिया और ट्रैप रूल के हिसाब से ये रेयर ट्रेजर जिसके पास भी रहेगा वही अगला चीफ बनेगा। जिस बात से गुस्सा होकर याओ मिंग और फर्स्ट टेलर समझ चुके थे कि उन्हें सबसे पहले याओ मिंग और साउन को खत्म करना होगा, क्योंकि इसके बाद ही वो सिचुएशन को संभाल पाएंगे। लेकिन इन दोनों डॉसिंग को एक साथ अटैक करते देख साउन ने जल्दी से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि साउन को अच्छे से मालूम था कि इन दोनों की कल्टीवेशन डॉसिंग की है, इसलिए साउन चाहकर भी इन दोनों को हल्के में नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर साउन ने इन दोनों को हल्के में लिया तो साउन को काफी गंभीर चोटें आ सकती थी। इसलिए साउन ने जल्दी से अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बोरी टेक्निक की पावर को और भी इंक्रीज कर दिया, पर किंग कॉन्ग ग्लास टेक्निक की पूरी पावर को एक्टिवेट करने के बावजूद साउन को ऐसा लगा कि इन दोनों डॉसिंग से लड़ने के लिए इतनी ताकत काफी नहीं है, जिसके चलते साउन ने अपने हैंड स्किल को चेंज करते हुए अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर लिया। और जैसे कि साउन ने अपने क्लैन टैटू के अंदर अलग अलग ब्लड लाइन को भी पावर को मर्ज कर रखा था, जिसके चलते उसके क्लैन टैटू की पावर काफी हद तक इंक्रीज हो चुका था। इसीलिए जैसे साउन ने अपने क्लैन टैटू की पावर को एक्टिवेट किया उसी समय उसकी पावर काफी स्पीड से इंक्रीज होने लगी और कुछ ही समय के अंदर साउन की कल्टीवेशन 2 लेवल से ऊपर बढ़ गई। जबकि दूसरी तरफ फर्स्ट टेलर और याओटियान अचानक से साउन की पावर 2 लेवल से इंक्रीज होता देख सरप्राइज चुके थे, क्योंकि एक बार डॉसिंग लेवल पे आने के बाद एक टियान क्लास की टेक्निक भी एक एक्सपर्ट की पावर को काफी मुश्किल से बढ़ा पाती है। पर साउन की बात की तो उसने पलक झपकते अपने 2 स्टेज को पार कर लिया था। इस चीज के चलते वो दोनों ही शॉक हो चुके थे। जब ये दोनों इधर शॉक हो चुके थे तब दूसरी तरफ हम साउन को देखते हैं जो अपनी बढ़ी हुई पावर को महसूस करके काफी खुश हो गया। तभी साउन ने याओटियान और फर्स्ट टेलर की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों एक साथ आओ, क्योंकि आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि 2 डॉसिंग की पावर कितनी टेरिफाइंग होती है। ये कहते हुए साउन ने उन दोनों को चुनौती दी, जबकि साउन की बढ़ी हुई पावर के अंदर से इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी कि उस जगह पे काफी सारे मौजूद डॉसिंग के रोंगटे खड़े हो चुके थे। और ऐसा प्रेशर डॉसिंग एक्सपर्ट के बॉडी से तब निकलती है जब वो डॉसिंग एक्सपर्ट एक जेन्युइन डॉसिंग बन चुका हो। लेकिन साउन की इस चुनौती को सुनकर फर्स्ट टेलर काफी गुस्सा हो चुके थे, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उन्हें ऐसे चुनौती नहीं दिया था। खासकर उनका गुस्सा तब बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि साउन ने उन्हें धमकी दी है जो काफी ज्यादा यंग है। इसलिए फिलहाल उन्होंने साउन की पावर को इग्नोर करते हुए एक अजीब सी एनर्जी की मदद से उन्होंने साउन पे अटैक कर दिया। जबकि फर्स्ट टेलर के बाजू में खड़ा याओटियान भी काफी गुस्से में लग रहा था, इसलिए याओटियान ने भी बिना देर किए उसने भी साउन पे अटैक कर दिया। जबकि इन दोनों को अटैक करता देख साउन भी इनसे भिड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ गया और इस तरह से एक डॉसिंग पल से 2 डॉसिंग की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। और जब भी ये तीनों डॉसिंग आपस में टकराते तो उस जगह की स्पेस पूरी तरह से फट जाता। साथ ही इन तीनों डॉसिंग की फाइट की वजह से इस जगह पे एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट हो रहा था, जिसे महसूस करते हुए इस जगह पे मुझे सभी डॉसिंग एक्सपर्ट ने इस जगह से दूरी बना लिया, क्योंकि इन तीनों जेन्युइन डॉसिंग की पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। और कहीं इनके अटैक से कोई पीक डॉसिंग एक्सपर्ट भी टकरा गया तो वो भी सीरियस तरीके से काफी घायल हो जाएगा। जब ये तीनों डॉसिंग एक्सपर्ट आपस में लड़ रहे थे तब दूसरी तरफ हम याओटियान और याओ मिंग को देखते हैं जो अपने अपने राज्य को जिताने के लिए आपस में भिड़ गए, क्योंकि एक ग्रुप चाहता था कि उनका राजा याओटियान ही रहे, जबकि दूसरा ग्रुप चाहता था कि याओ मिंग ही स्नेक ट्रैप का लीडर बने। जब इधर ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे थे तब दूसरी तरफ हम साउन और बाकी सभी के फाइट को देखते हैं, जहां अभी भी एक इंटेंस बैटल चल रहा था। और तभी याओटियान ने फिर से अपनी 1 फिंगर टेक्निक की मदद से साउन पे अटैक कर दिया, जबकि फर्स्ट टेलर एक पावरफुल अटैक को तैयार करते हुए साउन की ओर थ्रो कर दिया। सिंसी प्रोग्राम साउन को देखते हैं जो इन दोनों अटैक को अपनी ओर आता देख जल्दी से साउन ने एक्शन लेते हुए अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। और अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को एक्टिवेट करने के साथ ही साउन ने फिर से अपने हैंड स्किल को चेंज करना शुरू कर दिया और ये टेक्निक था गॉड्स स्किल। और इस बार साउन ने अपने गॉड्स स्किल का 5वां लेयर परफॉर्म किया था, जिसे साउन ने जल्दी से एक दूसरे से कंबाइन कर दिया। इसके साथ ही साउन अपने मन में कहता है, ये मेरे लिए पहली बार है जब मैंने गॉड्स स्किल के 5वां लेयर को परफॉर्म किया है। और इस तरह से साउन इन दोनों अटैक से बचने के लिए अपने दोनों अटैक को रेडी कर लिया था। और देखते ही देखते साउन ने भी अपने दोनों अटैक को सामने की ओर थ्रो कर दिया। और जैसे ये चारों अटैक्स आपस में टकराए उसी समय इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो गई। साथ ही हजारों किलोमीटर के अंदर की स्पेस पूरी तरह से फट गई। और ये सीन देखने में इतना खौफनाक था कि पावरफुल लोग भी इसे एक बार देख ले तो उसके रूह ही कांप जाएगी। जबकि इस अटैक के इम्पैक्ट से वो तीनों अपनी जगह से खिसकते हुए पीछे की ओर आ गए। जबकि याओटियान और फर्स्ट टेलर की रिएक्शन की बात की है तो वो साउन की टेरिफाइंग पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। साथ ही उन्हें विश्वास करने में प्रॉब्लम होने लगा कि एक अकेले डॉसिंग ने उन दोनों डॉसिंग की पावर को रोक दिया। सिंसी प्रोग्राम याओटियान को देखते हैं जो गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता आखिर ये लड़का कहाँ से आ गया। साथ ही साथ याओटियान याओ मिंग की किस्मत को गाली देने लगा कि याओ मिंग को इतना पावरफुल एक्सपर्ट कैसे मिल गया। और इसी दौरान याओटियान की नजर अपने पास ही लड़ रहे दूसरे ग्रुप पे
गई, जो देखकर याओ टियान का गुस्सा और भी बढ़ गया। तभी फर्स्ट एलडर ने याओ टियान की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इन एल्डर्स में से कुछ एल्डर्स याओ मिंग के सपोर्टर भी हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे इन एल्डर्स को याओ मिंग के बारे में कुछ भी मालूम होता है तो ये सभी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। पर उस समय तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए अब ये प्रॉब्लम काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है। इसलिए हम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते तब तक जब तक याओ मिंग जिंदा रहेगा। इसलिए हमें जल्द से जल्द याओ मिंग को मारना होगा, जिसके लिए मैं सबसे पहले इस लड़के को ब्लॉक करता हूँ। और जब तक मैं इस लड़के को ब्लॉक करूंगा तब तक तुम्हें जल्द से जल्द याओ मिंग को मारना होगा, क्योंकि जैसे हम याओ मिंग को मार देते हैं तो इनके पास कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। इसीलिए मजबूरन इन सभी को तब तुम्हें राजा के रूप में एक्सेप्ट करना ही होगा। जबकि ये सुनने के बाद याओ टियान ने भी नोट कर दिया, लेकिन इससे पहले ये लोग याओ मिंग की ओर बढ़ते उससे पहले उल्टा याओ मिंग ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। तभी याओ मिंग ने याओ टियान से कहा, अगर तुम्हें मुझसे लड़ने का इतना ही शौक है तो अब मैं भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करूंगा। ये कहते हुए याओ मिंग धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि अब तक याओ मिंग को भी समझ में आ चुका था कि इन दोनों के रहते हुए वो अपनी पूरी द्वीप को रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए अब तक उसने जितनी भी द्वीप को रिकवर किया है उससे ही याओ मिंग को फाइट करना होगा। ये सोचते हुए याओ मिंग ने आगे की ओर बढ़ते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। जबकि जैसे याओ मिंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट किया उसी समय याओ टियान और बाकी सभी ने महसूस कर लिया कि याओ मिंग सेकंड स्टार डॉसिंग पे है। जबकि उसकी इस कल्टीवेशन को सेंस करके सभी लोग सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि याओ टियान ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जहाँ पर वो याओ मिंग को कैप्चर करेगा वहाँ पर घायल होने की वजह से वो और भी पावरफुल बनेगा। और इस जगह पे मैं आप सभी को बता दूं कि याओ टियान ने जब याओ मिंग को कैप्चर किया था तब याओ मिंग की कल्टीवेशन डॉजिंग के पिक या फिर बैंक सिंग लेवल पे था। साथ ही याओ टियान ने एक खास तरीके की सेल को याओ मिंग पे लगाया था ताकि उसकी कल्टीवेशन एक जगह पे रुक जाए। साथ ही याओ टियान ने याओ मिंग को टॉर्चर करने के लिए उस जगह पे एक फॉर्मेशन को भी तैयार किया था। लेकिन भले याओ मिंग उस सेल की वजह से अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज न कर पा रहा हो, पर याओ मिंग के अंदर काफी गुस्सा और इच्छा शक्ति भरा हुआ था, इसलिए धीरे धीरे करके उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज हो रही थी। और अगले 100 सालों के अंदर याओ मिंग ने 2 स्टार डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन काफी सारी सीरियस इंजरी होने की वजह से वो अपनी द्वीप को रिकवर नहीं कर पा रहा था। पर जैसे उसने साउंड की पिल्स की मदद से अपनी इंजरी को हिल किया तो वो अपनी द्वीप को रिकवर कर लिया। साथ ही ये देखकर कि याओ मिंग काफी पावरफुल हो चुका है, याओ मिंग के सपोर्टर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। सिंसेप टुकड़ा में याओ मिंग को देखते हैं जिसने साउंड के पास आते हुए उसे ग्रीट करते हुए कहा, तुमने आज जो मुझे रेस्क्यू करके फेवर किया है मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। साथ ही जैसे मैं इस मैटर को सोल्व करके अगला चीफ बनता हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत या फिर मदद की जरूरत हो तो तुम बस एक बार मुझसे कह देना, मैं तुम्हारे कहे गए शब्द को जरूर पूरा करूंगा। ये कहते हुए याओ मिंग एक स्माइल के साथ साउंड की ओर देख रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था अगर साउंड ने उसकी मदद न किया होता तो वो अभी भी उसी कैद में मौजूद होता। साथ ही ऐसा भी हो सकता था कि याओ मिंग की उसी जगह पे मौत हो जाती। पर दूसरी तरफ याओ मिंग की बातों को सुनने के बाद साउंड के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। तभी साउंड ने याओ मिंग की ओर देखते हुए उससे सवाल किया, आखिर तुमने अब तक कितनी पावर को रिकवर किया है? जिस पर याओ मिंग ने साउंड को बताया कि उसने 60% अपनी पावर को रिकवर कर लिया है और इतनी पावर उसके लिए काफी है कि वो अपने बदले को ले पाए। जबकि दूसरी तरफ ये सुनने के बाद साउंड ने भी नोट कर दिया। तभी साउंड ने उसकी बातों से एग्री करते हुए कहा, तुम याओ टियान को संभालो जब तक मैं इस फर्स्ट एल्डर को देखता हूँ, और इस तरह से हम जल्दी इस फाइट को खत्म कर पाएंगे। जबकि साउंड की बातों को सुनने के बाद याओ मिंग ने बिना कुछ बोले याओ टियान की ओर बढ़ने लगा। मगर जैसे जैसे याओ मिंग याओ टियान की ओर बढ़ रहा था उसी तरह से याओ टियान के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे और कुछ ही समय के अंदर याओ मिंग याओ टियान के सामने आ गया। जबकि उन दोनों को आमने सामने आता देख साउंड भी समझ चुका था कि अब उसकी बारी आ चुकी है, इसलिए साउंड भी बिना समय बर्बाद किए अपने एक पंच को रेडी करते हुए फर्स्ट एल्डर पे अटैक कर दिया। जबकि साउंड को अपनी ओर आता देख फर्स्ट एल्डर ने जल्दी से एक पाम अटैक साउंड की ओर थ्रो कर दिया। लेकिन साउंड के पावर के इम्पैक्ट से फर्स्ट एल्डर अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाया और काफी दूर घसकते हुए पीछे की ओर चला गया। जबकि फर्स्ट एल्डर की हालत को देखते हुए साउंड ने उसे एडवाइस दिया कि तुम अपने हार को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम अपनी करंट पावर के साथ मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए मरने से बेहतर है कि तुम इस जगह पे सरेंडर कर दो, जिससे तुम्हें जीने का एक मौका मिलेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि याओ टियान याओ मिंग को हरा सकता है तो तुम्हारी ये गलतफहमी है, क्योंकि इस बात को तुम भी अच्छे से जानते होंगे कि आखिर उन दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है, और इसीलिए अगर तुमने अभी सरेंडर नहीं किया तो याओ मिंग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जबकि साउंड की बातों को सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर का एक्सप्रेशन चेंज हो गया और तभी उसकी नजर अपने पास ही हो रही दूसरे बैटल पे गई, जहां याओ मिंग याओ टियान से फाइट कर रहा था। लेकिन इस फाइट को देखकर साफ था कि यह फाइट एक तरफा है, क्योंकि याओ मिंग काफी आसानी से याओ टियान को संभाल रहा था और अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो याओ मिंग जल्दी जीत जाएगा। और ये देखने के बाद फर्स्ट एल्डर को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि ये सिचुएशन उनके हाथों से पूरी तरह से निकल चुकी है और अब वो दोनों चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। सिंसिप टुकर अब हम एक तरफा बैटल को देखते हैं, जहाँ याओ मिंग
याओटिन की पिटाई कर रहा था और लगातार उसकी पिटाई करते हुए याओमिंग उससे कह रहा था कि हमें मिले हुए 100 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 100 सालों के बावजूद तुमने कुछ खास प्रोग्रेस नहीं किया। लेकिन जब तुमने मुझे कैप्चर किया था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम ऊपर काफी पावरफुल बन रहे होंगे, पर ऐसा लगता है तुमने इन बीते 100 सालों के अंदर मौज मस्ती के अलावा कुछ भी नहीं किया। ये कहते हुए याओमिंग फिर से याओटिन की पिटाई करना शुरू कर दिया, जिससे याओटिन की चीखें उस गुफा के अंदर पूरी तरह से फैल गया। जबकि दूसरी तरफ उसकी हालत को देखकर सभी को उस पर दया आ रहा था, क्योंकि अब तक याओमिंग ने याओटिन की पिटाई करते हुए उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दिया था। और इसी तरह से काफी समय याओटिन को पीटने के बाद याओमिंग ने याओटिन को एक चट्टान पे फेंक दिया। और इससे पहले कि याओमिंग याओटिन पे अटैक करता है, उससे पहले याओटिन अपने घुटनों पे आकर उससे माफी मांगने लगा। साथ ही याओटिन ने अपना सारा इंजाम फर्स्ट एल्डर पे थोपते हुए कहा, जो भी मेरे हाथों से हुआ है वो इस फर्स्ट एल्डर की वजह से हुआ है, क्योंकि इस फर्स्ट एल्डर ने मुझे आपके खिलाफ काफी ज्यादा भड़का दिया था। साथ ही इसने मुझे काफी सारे लालच दिया, जिसके चलते मैंने आपके साथ ऐसा किया था, नहीं तो मैं सपने के अंदर भी आपको कभी भी धोखा नहीं देता। लेकिन भाई सब सुनने के बाद तो याओमिंग का गुस्सा और भी बढ़ चुका था। तभी याओमिंग ने याओटिन पे गुस्सा होते हुए कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें अब जाकर याद आ रहा है, लेकिन जो सब कुछ मेरे साथ हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि तुमने ही करवाया था। और अब जबकि तुम्हें समझ में आ चुका है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तो फिर तुम अपना सारा इंजाम फर्स्ट एल्डर के ऊपर डालने लगे। ये कहते हुए याओमिंग काफी इमोशनल हो गया। तभी उसने याओटिन की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा से अपना भाई समझा है, और तो और मैंने कभी भी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं माना, और अगर सब कुछ पहले की तरह चलता तो मेरी चीफ की पोजीशन भी तुम्हें आगे जाकर मिल जाती। लेकिन जल्दबाजी में तुमने सब कुछ पाने के लिए तुमने मुझे धोखा दे दिया, और वो भी किस लिए कि तुम्हें चीफ की पोजीशन मिल सके। और तुम्हारे इस धोखे के चलते मुझे कई सालों तक टॉर्चर को सहना पड़ा, और इसके बावजूद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। ये कहते हुए याओमिंग अपनी बॉडी से किलिंग इंटेंट को निकालने लगा, जबकि याओमिंग के किलिंग इंटेंट को महसूस करते हुए याओटिन को समझ में आ चुका था कि याओमिंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए याओटिन ने डिसाइड किया कि वो अपने साथ साथ याओमिंग को भी मार देगा। ये सोचते हुए याओटिन अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करने लगा, पर इससे पहले याओटिन अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करता उससे पहले याओमिंग ने अपने छोटे से अटैक की मदद से याओटिन की खोपड़ी को फोड़ दिया, जिससे याओटिन का ब्लड चारों तरफ बह गया। लेकिन ये देखने के बावजूद याओमिंग का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, और ना ही याओमिंग के एक्सप्रेशन चेंज हुए। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अब आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को हाइप भी जरूर करें, और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे कंप्लीट करेंगे। सो फिर मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।